मुझे फॉरएवर 52 के कंपैरिजन थोड़ा सा ब्लेंड करने में डिफ़िकल्टी हुई। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video is going to be very interesting and useful for those who are confused what foundation needs to be choose. So I'm going to compare two most loved foundations. One is budget friendly and another one is a bit expensive. So ये वो दो foundation है जिसका मैं comparison video बना रही हूँ. So without wasting any time, let's get started. So first I'm going to be talk about this foundation which is from Forever 52. It's ultra definition liquid foundation and this shade is 007 Sunday and ये मेकअप प्रोफेशनल्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो ब्राइडल मेकअप या पार्टी मेकअप पे जो प्रोफेशनल्स है वो काफ़ी इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं. इसका एक मैट वर्जन भी आता है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, बट अभी तक मैंने वो यूज़ नहीं किया है. इसका मेन फोकस ये है कि आपको फ्लॉलेस फिनिश देता है. एंड अगर मैं इसके कवरेज की बात करूँ तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि फुल कवरेज है, बट जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरा एक पम्प से ही पूरा फेस कवर हो जाता है. सो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन है ये. और अगर आपको लगता है कि आपको एक लाइट वेट फाउंडेशन चाहिए और ज़्यादा हैवी भी ना लगे बट आपको कवरेज भी अच्छी मिल जाए, सो यू कैन गो फॉर दिस फाउंडेशन. दिस इज़ बिल्डेबल, मीडियम टू बिल्डेबल फाउंडेशन. सो डेफिनेटली ये आपको पसंद आएगा. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप ड्यूई लगे, क्योंकि हम विंटर्स के टाइम, अभी जैसे विंटर चल रहा है तो विंटर्स के टाइम हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्किन ग्लॉसी लगे, ड्यूई लगे, थोड़ा शाइन हो. या फिर आप ऐसे किसी पार्टी मेकअप पे जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत ग्लैम लुक चाहते हो, सो आप मैट फाउंडेशन की जगह ये वाला फाउंडेशन ट्राई कर सकते हो. ऑयली स्किन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि ड्यूई फाउंडेशन है तो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनका जब ऑयल रिलीज़ होता है फेस से तो वो और ज़्यादा बेस ख़राब होने के चांसेस है. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड लॉक योर बेस विथ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट. अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ, सो दिस हैज़ अ रनी कंसिस्टेंसी फॉर्मूला एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत इजीली ब्लेंडेबल है. आपको मैं यहाँ पे वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और किस तरह से एकदम स्मूथली ग्लाइड होकर एकदम ब्लेंड हो जाता है. सो मेरे लिए तो मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम लिया था. एंड ये मेरी एक फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था, वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट है. सो she has suggested me, she has done my engagement makeup, so she said that I should go for this if I want a dewy kind of a makeup. So जब मैंने इसको ख़रीदा I literally fell in love with this. अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ, सो ये 1099 का आता है, बट अमेज़ॉन में आपको 1 to 200 डिस्काउंट में मिल जाएगा. 900, 989 समथिंग का कुछ ये मिल जाता है. और सेम प्राइस नायका में भी है. सो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Let's talk about this foundation now. This is Mars High Coverage Foundation and this is a very budget friendly foundation. अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ, सो ये इसके हाफ प्राइस का है. सो दिस कॉस्ट अराउंड आई थिंक 390 और समथिंग, लाइक 350 से 400 के बीच में आते हैं. एंड डिस्काउंट भी अमेज़ॉन में चलते रहते हैं. सो इट्स रियली बजट फ्रेंडली. मतलब मैं अभी इसकी खूबियाँ बताऊंगी कि क्या क्या है, क्योंकि इस बजट में ऐसा फाउंडेशन मिलना बहुत मुश्किल रहता है. और मार्स आप सबको पता है, जो हम बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा कर रहा है ये. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द शेड. द शेड इज़ 03 एंड ऑनेस्टली मुझे इसका शेड रेंज जो है वो थोड़ा सा कम लगा एज़ कम्पेयर टू फॉरएवर 52, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 शेड्स ही अवेलेबल है. और अगर मैं अपने शेड की बात करूँ, सो 03 इज़ नॉट माई करेक्ट शेड और 04 भी मेरा करेक्ट शेड नहीं है. सो मैंने ये 03 मंगवाया था ये सोच के कि ये मेरे शेड से मैच कर जाएगा, बट थोड़ा सा मुझे ये लाइट लग रहा है. और मैंने 04 के भी वीडियोस देखे थे, सो मुझे वो थोड़ा सा डार्किश शेड में जा रहा था. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट्स कवरेज. सो दिस क्लेम्स दैट इट इज़ अ हाई कवरेज फाउंडेशन विथ SPF 50, PA
AA++++, सो दैट इज़ अ विन विन गाइस, क्योंकि आई नो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप धूप में जा रहे हो बाहर, बट कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं लगाना या हमें मन नहीं करता, बट लगाना चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। सो उस केस में आपको ये वाला फाउंडेशन हेल्प करेगा क्योंकि इसमें SPF प्रोटेक्शन है। सो ये मेरे लिए इसके कंपैरिजन में जीत गया, क्योंकि इसमें देयर इज़ नो SPF इन दैट, बट दिस हैज़, सो ये क्लेम करता है हाई कवरेज फाउंडेशन, और मैं सच में बता रही हूँ, लिटरली बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन है। इसको यूज़ करते ही ना एकदम हाई एंड वाली फील आती है, जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन की तरह वर्क करता है, लेकिन आपको एक ना स्मूथ फिनिश भी देगा, मतलब बहुत इजीली ब्लेंड होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी आपको फुल कवरेज देता है, लेकिन मुझे फॉरएवर 52 के कंपैरिजन थोड़ा सा ब्लेंड करने में डिफ़िकल्टी हुई। मतलब इजीली ब्लेंड ये भी हो जाता है, बट अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ ना तो मुझे ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। अगर मैं इसके फिनिश की बात करूँ, सो दिस हैज़ अ मैट फिनिश एंड दिस हैज़ अ ड्यूई फिनिश। सो अगर आपको लगता है कि समर्स में आप एक फाउंडेशन वेयर करना चाहते हो विच इज़ फुल कवरेज, देन यू मस्ट गो फॉर इट, क्योंकि एक मैट फिनिश भी देता है, SPF प्रोटेक्शन भी देता है, और फुल कवरेज एज पर योर नीड वो भी देगा ये। सो इंडियन वेदर के लिए काफ़ी अच्छा है। बट प्लीज़ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब समर्स में आप इसको यूज़ करोगे तो हमारे यहाँ दिल्ली में, नोएडा में बहुत धूप होती है, सो वहाँ पे ये फाउंडेशन थोड़ा केकी लग सकता है। ये स्पेशली इंडियन वेदर के लिए काफ़ी सूटेबल है, सो यू मस्ट गो फॉर इट इफ़ यू वांट अ फुल कवरेज फाउंडेशन एंड मैट फिनिश विथ SPF 50, so you should definitely go for this. Now let's just talk about the consistency and texture of this foundation. So ये थोड़ा सा रनी है as compared to Mars one, and ये बहुत easily blend हो जाता है, एकदम बटरी स्मूथ। जब मैंने इसको पहली बार लिया था और फर्स्ट टाइम मैंने इसको अप्लाई किया था, क्योंकि उससे पहले मैं मेबलिन के ही फाउंडेशन यूज़ करती थी एंड मैं एक ही ब्रांड के फाउंडेशन यूज़ करती थी, मैं न्यू ब्रांड्स ट्राई नहीं करती थी। बट उसके बाद मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, मैंने मेबलिन यूज़ कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू चेंज माई फाउंडेशन एंड द ब्रांड एज वेल। सो इसको मैंने जब परचेज़ किया था एंड जब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा फील आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है यार, ये पार्टी मेकअप या फिर आप अपना ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हो इससे, तो बहुत ही स्मूथ फिनिश देगा आपको, फ्लॉलेस लुक लगेगा आपका। सो दिस इज़ अ मस्ट हैव अगर आपको बहुत ही स्मूथ फिनिश चाहिए या ड्यूई मेकअप चाहिए, सो आप इस फाउंडेशन के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। एंड सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल लाइट वेट फील होता है, बिल्कुल आपके स्किन में हैवी फील नहीं कराएगा जैसे कि बाकी फुल कवरेज फाउंडेशन करवाता है। मैंने मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है जो कि फुल कवरेज है, तो वो बहुत ज़्यादा ना मुझे हैवी लगता था अपने स्किन में, बट जब से मैंने इसको यूज़ किया है ये मुझे बहुत लाइट वेट लगता है। अगर मैं मार्स के टेक्सचर और कंसिस्टेंसी की बात करूँ, सो ये थोड़ा सा ना थिक कंसिस्टेंसी है इसका एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज ये थोड़ा रनी है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब एकदम ये ना स्टक रहेगा यहाँ पे। और ये थोड़ा सा ना क्रीमी कंसिस्टेंसी में है, आपको मतलब एक लेयर आप लगाओगे और आपका पूरा फेस कवर हो जाएगा। मतलब ये भी ऐसा ही काम करता है, इसमें भी मैं 1 पंप ही लेती हूँ, और मुझे थोड़ा सा जैसे पार्टी मेकअप चाहिए होता है या मैं किसी इवेंट पे जा रही हूँ तो मैं इसका 2 पंप्स यूज़ करती हूँ, अदरवाइज 1 पंप से मेरा काम चल जाता है। एंड सेम विद दिस ऑल्सो, अगर आपका प्रेफरेंस लाइट वेट मेकअप है बट आप चाहते हो एक फ्लॉलेस बेस भी आपको मिल जाए, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। बट अगर आप चाहते हो कि एकदम फुल वाला कवरेज दे आपको, सब कुछ आपका एकदम हाइड हो जाए, वैसे इससे भी हो जाएगा, बट ये इससे ज़्यादा है। तो अगर आप फुल कवरेज चाहते हो कि आपको किसी पार्टी में जाना है, इवेंट में जाना है, या आपके थोड़े से अनइवन टेक्सचर है, आपने कलर करेक्टिंग कर लिया एंड देन आपको बहुत अच्छे से हाइड करना है, इवन बनाना है अपने स्किन टोन को, सो दिस फाउंडेशन इज़ फॉर यू गाइज। एंड द स्पेशल थिंग इज़ इसमें SPF भी है, तो अब अगर बाहर जा रहे हो SPF लगाना भूल चुके हो, सो दिस विल प्रोटेक्ट यू।
सो जो फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है वो आपको ड्यूई लुक देगा और जो मार्स का हाई कवरेज फाउंडेशन है वो आपको मैट फिनिश देगा. सो दोनों के अलग अलग पर्पस है और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप दोनों को यूज़ कर सकते हो. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्किन सूटेबिलिटी. If you have dry skin, then you can definitely go for this because this gives a dewy finish. ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपरली अपना बेस सेटअप करना पड़ेगा एंड फाउंडेशन को अच्छे से लॉक करना पड़ेगा कॉम्पैक्ट से या लूज पाउडर से. एंड ड्राई स्किन वाले मार्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस वेरी वेल. बहुत अच्छे से हाइड्रेट करो अपने फेस को एंड देन यू कैन गो फॉर दिस बिकॉज दिस गिव्स अ मैट फिनिश. एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो है ये बेस्ट क्योंकि बहुत अच्छे से ऑयल कंट्रोल करता है ये. सो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है. अगर मैं कॉम्बिनेशन स्किन की बात करूँ तो दोनों ही फाउंडेशन बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके स्किन में, बट मुझे जितना लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग अगर है तो वो मार्स वाला है क्योंकि ये हाई कवरेज फाउंडेशन है. सेकेंड थिंग, ये मैट लुक देता है. मैट लुक का मतलब आपको पता है कि स्किन में ये एकदम स्टिक हो जाता है बहुत अच्छे से. लॉन्ग लास्टिंग में अगर मैं बोलूँ दोनों को कंपेयर करके, सो आई वुड गो विथ मार्स. ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से लास्ट करता है, बट हाँ ये है कि अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो फॉर 5 to 6 आवर्स देन ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी. बट अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा दिन रहना है मेकअप में, आप किसी के वेडिंग में गए हो या आपके फैमिली में कोई फंक्शन है जहाँ पे आपको पूरे पूरे दिन रहना है, देन यू कैन गो विथ दिस मार्स फाउंडेशन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. सेंसिटिव स्किन के लिए मैं क्या ही बताऊँ, कुछ भी लगाओ वो कैसे भी रिएक्ट कर सकता है. सो पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप दोनों में से किसी को भी पैच टेस्ट कर सकते हो. अगर मैं प्राइस कंपैरिजन की बात करूँ तो मैंने जैसे पहले बताया कि फॉरएवर 52 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट में अगर आप फाउंडेशन चाह रहे हो तो वो मार्स है. अगर आप बिगिनर हो या कॉलेज स्टूडेंट हो सो आप ये वाला फाउंडेशन के साथ जा सकते हो बिकॉज दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल. 400 रुपये के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन कहाँ मिलता है यार. सो ये मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. तो अगर आप बजट कंस्ट्रेंट हो एंड स्टिल आप ये यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप इस फाउंडेशन को सिर्फ पार्टीज़ या इवेंट्स के लिए रखो क्योंकि मैं भी इसको सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज़ करती हूँ. दो ये लाइट वेट है, मैं इसको डेली यूज़ करना चाहती हूँ, बट ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है और जल्दी ख़त्म ना हो जाए इस चक्कर में मैंने इसको सिर्फ इवेंट्स या ओकेजन्स के लिए स्पेशली रखा हुआ है. डेली वेयर में आप ये यूज़ कर सकते हो बट कम क्वांटिटी में क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है. तो एक पंप या हो सके तो एक पंप से थोड़ा सा कम लेना. अगर आपका मतलब डिपेंड करता है आपके फेस पे, आपके अनइवननेस या इवन टोन पे कि स्किन का आपका टेक्सचर कैसा है, उस हिसाब से आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये अफोर्डेबल है. सो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही अपनी अपनी जगह वैल्यू फॉर मनी है. Okay guys, now let's just test these foundation, how these look on my skin. I have already prepped my face with moisturizer and primer. I have just applied a little bit of lip balm here and as you can see I have pigmentation here, so I will apply the Mars foundation here this side of the face and the Forever 52 foundation on this side of the face. So let's start with this Forever 52 wala foundation. So let me just take half pump of this foundation. मैं पूरा पंप इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे सिर्फ हाफ साइड ऑफ द फेस ही कवर करना है, तो ये मेरे लिए इनफ है. सो एज यू कैन सी दिस इज़ द शेड 007 Sunday. So to blend the foundation I'm going to use this Swiss Beauty का blender brush F06. So I will provide the link in the description. Now आपको कभी भी फाउंडेशन जैसे आपने पंप से लिया एंड देन आप कभी भी फाउंडेशन को ऐसे उठा के नहीं लगाओगे. फर्स्ट इसको आप एक्टिवेट करो, वार्म अप करो थोड़ा सा. नाउ एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट माई करेक्ट शेड बिकॉज मुझे अपना करेक्ट शेड नहीं मिला था, तो मैं दोनों ही फाउंडेशन का मुझे करेक्ट शेड नहीं हुआ. फॉरएवर 52 का जो संडे है वो मेरे लिए लाइट है और जो आई थिंक इसके बाद वाला जो शेड आता है वो मेरे लिए डार्क हो जाता है. तो इस वजह से मैं फाउंडेशन के साथ कंसीलर मिक्स करके लगाती हूँ, डार्क शेड कंसीलर. ओके, बट मैं अभी इसमें कुछ मिक्स नहीं करूँगी, मैं आपको ये एकदम रॉ दिखाती हूँ. सो ये मेरे शेड पे कुछ ऐसा दिखता है एंड अगर आपका स्किन टोन भी इसी कलर का है सो यू कैन डेफिनेटली गो विथ संडे
एंड ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता है. सो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि मैंने एक लाइट शेड लिया, सो दैट जब ये ऑक्सीडाइज हो तो ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच कर जाए. नाउ लेट्स जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर द फेस. ओके, अब देखते हैं कैसे ब्लेंड होता है ये. बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, बहुत इजीली, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, एकदम बटर की तरह ये ग्लाइड करता है स्किन में. सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये वाला फाउंडेशन मेरा फेवरेट है. और मैंने ना कोई अभी कलर करेक्टिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कंसीलिंग एंड कुछ भी नहीं किया है, सो दैट मैं आपको पूरा फाउंडेशन किस तरह से एक बेयर स्किन में कैसे वर्क करता है वो मैं दिखा पाऊँ. एंड मुझे लगता है कि ये लाइक एक ही शेड लाइटर है मेरे से, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये मेरे शेड में आ जाता है. बट हाँ, मैं बहुत थोड़ा सा डार्क कंसीलर यूज़ करती हूँ. सो आप भी ये वाला ट्रिक एकदम ट्राई कर सकते हो, मगर आपको भी आपका करेक्ट शेड मिलने में प्रॉब्लम होती है किसी भी ब्रांड का तो. सो ये मेरा नेचुरल स्किन कलर है, एंड ये आफ्टर अप्लाइंग द फॉरएवर 52 फाउंडेशन. नाउ लेट्स ट्राई द मार्स फुल कवरेज फाउंडेशन. अगर मैं कंपेयर करूँ शेड का तो ये थोड़ा सा डार्क है, मतलब बहुत कम, हो सकता है कैमरे में भी ना दिखे, बट ये फॉरएवर 52 का जो शेड है मेरे पास उससे थोड़ा सा एक शेड डार्कर है. ओके, सो इसमें भी मैं थोड़ा सा ही लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड दिस इज द शेड, इफ यू कैन सी, या. एंड ये भी एकदम ऐसा लगेगा कि फॉरएवर 52 वाला शेड है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डार्क है. नाउ इसको भी मैं एक्टिवेट करूँगी. और यार ये बहुत थिक है, वो तो फिर भी बहुत स्मूथ था, बहुत इजीली, मतलब मैं जब उसको ऐसे ब्लेंड भी कर रही थी एंड एक्टिवेट भी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि यार बहुत मतलब स्मूथली हो रहा है. बट ये वाला बहुत ज़्यादा ना ऐसा है कि इसके साथ आपको आपका फेस बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना पड़ेगा, मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. एंड हो सकता है इसके साथ आपको सेटिंग स्प्रे की भी रिक्वायरमेंट हो. सेटिंग स्प्रे फाउंडेशन को सेट करने के लिए यूज़ होता है. इट्स अ काइंड ऑफ मिस्ट कि आपका फाउंडेशन अच्छे से अगर आप ब्लेंड नहीं कर पा रहे हो तो सेटिंग स्प्रे आपको हेल्प करता है ब्लेंड करने में. सो मैं ये भी लगा लेती हूँ उधर. एंड मुझे ये ब्लेंड करने में हो सकता है प्रॉब्लम भी है, बट लेट्स सी. इससे इजीली ब्लेंड हो गया है. हो सकता है मैंने अच्छे से अपना बेस अच्छे से मैंने प्रॉपरली सेट किया था, मे बी इस वजह से. बट मैंने जब पहली बार यूज़ किया था ना तब मुझे थोड़ा सा लगा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको ब्लेंड करने में. एज यू कैन सी कि ये वाला जो फाउंडेशन है काफ़ी हद तक ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच कर रहा है एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद पूरा मैच कर जाएगा. सो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कोई भी डार्क कंसीलर की रिक्वायरमेंट है मिक्स करने के लिए, बट हाँ इसमें डेफिनेटली है. एंड ये अगर आप इस साइड को देखो तो जैसे कि लाइट है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा कि ज़्यादा कवरेज दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है. इसने भी बहुत अच्छा कवरेज दिया है. जिस तरह का ये शेड है ये बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे स्किन टोन से. बट हाँ, ये जो मेरी हाइपर पिगमेंटेशन है ये हाइड नहीं कर पाया, क्योंकि ये तभी हाइड होगा अच्छे से जब आप प्रॉपरली कलर करेक्टिंग करोगे.
सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपको नेचुरल मेकअप पसंद है या ड्यूवी फिनिश पसंद है या आप ड्राई टू नॉर्मल स्किन के हो और आपको एक लाइट वेट प्रोडक्ट चाहिए अपने स्किन में, ज़्यादा हैवी नहीं करना, सो आपके लिए फॉरएवर 52 वाला फाउंडेशन बेस्ट रहेगा। नाउ मार्स बजट फ्रेंडली ऑप्शन वालों के लिए है, जहाँ पे आप फुल कवरेज भी चाहते हो, पार्टी या ब्राइडल मेकअप भी चाहते हो और ऑयली स्किन भी है आपका, आपको मैट फिनिश चाहिए, सो ये उसके लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है। एंड फॉर दोज एज वेल हु डजंट लाइक टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन देयर फेस, जो बहुत रश में रहते हैं, मॉइस्चराइजर लगाओ एंड थोड़ा सा मेकअप करो और निकलो, क्योंकि इसमें SPF ऑलरेडी है, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ सबको सनस्क्रीन लगाओ। आप बाहर जा रहे हो, विंटर्स का टाइम हो, समर्स का टाइम हो, धूप निकली हो नहीं निकली हो, बारिश हो रही हो नहीं हो रही हो, डजेंट मैटर, आपको SPF लगाना है। तो बाहर के लिए आप लगाओ SPF 50, और अगर आप घर में हो, ऐसा नहीं कि घर में हूँ और घर में तो धूप पड़ नहीं रही है, क्या ज़रूरत है SPF लगाने की, ज़रूरत पड़ती है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट ये एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि घर में आप 30 SPF लगाओ और बाहर जा रहे हो तो SPF 50 ज़रूर लगाओ। सो दोनों ही फाउंडेशन अपनी जगह बहुत बढ़िया है, आप दोनों को ही अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बाय कर सकते हो। मैं इन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट द लिंक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो गाइज, ये था मेरा फॉरएवर 52 और मार्स फाउंडेशन का कंपेरिजन। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गाइज प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज उसको करना मत भूलना। एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सा फाउंडेशन चूज करोगे, एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम है शेड चूज करने में या फिर किसी चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो कमेंट में आप बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और लिंक्स के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्लोइंग, बाय।